The honorable member, the honorable member who has just spoken is a very senior member of the House. He was my senior minister in 90. Honorable members, I have to inform honorable members that the following members have been nominated to the existing panel of vice chairpersons for this session. Shri Tiruchi Shiva, DMK. Shri Rajiv Shukla, INC. Shri Lair Singh Siroya. माननीय सभापति महोदय, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर देने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं और मेरे बोलते समय आप पधारे, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आभार मानता हूं। महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन में खड़े होकर खुद को सौभाग्यशाली और धन्य महसूस कर रहा हूं। मुझे अपनी बात रखने का अवसर आज इस देश की सबसे बड़ी पंचायत मुझे मिला है। हमारे राष्ट्रपति जिस विनम्र पृष्ठभूमि से उठकर हमारे प्रजाप्रभुत्व के प्रजादंड को धारण करने के लिए आगे आई हैं, उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। मैं उनके संबोधन के लिए और सरकार के 3 मूल मंत्रों सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है ये तीनों विषय भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से गौरव का अवसर प्रदान करते हुए इस सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। पिछले सप्ताह मेरे कुछ संसद में सहयोगियों ने आलोचना की थी, जो अब राष्ट्रपति के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए संसद में आने पर सेंगोल के बारे में अब संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं साउथ इंडिया से आया हूं और साउथ इंडिया में सबको मालूम है ये सेंगोल जो है प्रजा धर्म का और न्याय का प्रतीक है, ये राजदंड का प्रतीक नहीं है। और ये प्रजादंड हमारे सामने हमेशा रहेगा ताकि हम सबको ये याद दिलाता रहे कि हमारे को प्रजा के लिए काम करना है, किसी परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए काम करना है। ये हमेशा हमारे को याद दिलाता रहेगा, क्योंकि हमारी ग्रांड ओल्ड पार्टी इसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इन बात को ये उनको इस राजदंड को अपने परिवार का राजदंड मान के चलती हैं। और ये आज हमारे खड़गे जी से परिलक्षित हुआ कि जिन खड़गे जी का हम आदर करते हैं, 6 करोड़ की जनता ने खड़गे जी को चुनकर भेजा है यहाँ पर कर्नाटक की, और पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। बड़े अनुभवी नेता हैं और उन्होंने जब कहा कि इस महिला ने मुझे इस पद पर पहुंचाया है, मैं समझता हूं मेरा तो शर्म से सिर झुक जाता है कि ये राष्ट्र में कभी किसी का संभव नहीं हो सकता कि कोई एक महिला किसी को नियुक्त करे। इस 100 करोड़ के 140 करोड़ की जनता का ये अपमान समझता हूं मैं। सम्मानित सदस्य, ये व्यक्तिगत आक्षेप जो लीडर अपोजिशन पे, ये आप ऐसे नहीं लगा सकते ना। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, इसलिए आप शुक्ला जी हमारे जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, अध्यक्ष जी हमारे पुराने मित्र हैं, थोड़ा राजनीति ठीक है, मैं कुछ भी अगर बुरा लगा हो तो मैं वापस लेता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पिछले सप्ताह विपक्ष में मेरे मित्र संविधान के प्रति लहरा रहे थे, संविधान के प्रति लहरा रहे थे। वे एक झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वे इसके रक्षक हैं और बाकी सब हम लोग इसको समाप्त कर देना चाहते हैं। उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, उनकी याददाश्त के लिए कुछ उनका दवाई कुछ करना पड़ेगा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1975 में संविधान का गला किसने घोंटा, मैं इस बारे में बहुत चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहता क्योंकि समय की कमी है। लेकिन किस तरह से जयप्रकाश नारायण के और किस तरह से यहाँ बैठे हुए कई हमारे नेताओं के, पूज्य नेताओं को किस तरह से जेल में डाला गया, और बड़े शर्म और दुख की बात होती है आज हम एक दूसरे के वाहवाही कर रहे हैं और उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं और एक भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान के रक्षक वो हैं, जबकि संविधान के सबसे बड़े घातक वो हैं। और मैं 356 की धारा का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, कब कब कैसे कैसे उपयोग किया है। हमारे डीएमके के जो साथी हैं उनको याद होना चाहिए कि 99 में उनको किस तरह से वो सरकार गिराई गई। उसमें 98 में हमारे गुजराल साहब की सरकार इसलिए गिराई गई। हमारे डीएमके मित्रों, याद रखिए
इसलिए गिराई गई थी कि जैन कमीशन में उन डीएमके का नाम आने की वजह से उनको कहा कि अगर ये उनको नहीं हटाया गया तो हम इस सरकार से समर्थन वापस लेंगे। और उस समय की सरकार, गुजरात सरकार ने राइटली ही उनको डीएमके को हटाने के लिए हाँ नहीं भरी, तो उस सरकार को गिरा दिया गया और किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया ये सब हमारे डीएमके के साथी भूल गए हैं। और करुणानिधि को जेल में किसने डाला महोदय? और इनके जो हैं ये राजा कनिमोझी जो जेल की गिना रहे थे, हमारे भाई मित्र आम आदमी वाले कि जेल जाने वालों की सूची गिना रहे थे, उसमें ये भूल गए कि राजा को और कनिमोझी को इन लोगों ने जेल में किसने डाला? हम तो नहीं थे। और महोदय ये भूल जाते हैं कि ये जो पार्टी जो बैठी है इनके बगल में, इस पार्टी ने आंदोलन चलाया था 2013 में, 11 में, 12 में, और एक नरेशन किया था, जिससे नरेशन की बात हो रही, कैसे एक नरेशन स्थापित किया जाता है झूठा या सच्चा। इस सरकार को हटाने के लिए किस तरह से आंदोलन हुआ था और किन किन लोग उसके साथ उस आंदोलन में जुड़े थे, ये बड़ा सोच का विषय है। और वही ताकतें आज फिर नरेशन साबित करने के लिए आ गई। वही, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो आम आदमी से उस समय जुड़े हुए थे, वही लोग आज एक नरेशन ऐसा स्थापित किया कि ये डाउन हो रहा है, टर्न अराउंड हो रहा है, ऐसा एक झूठा भ्रम फैला करके ऐसा लोगों, और ये संविधान का ये हो जाएगा। महोदय 2 मिनट महोदय प्लीज। और दूसरा महोदय, ये जो जेल जाने की बात कर रहे हैं महोदय, मैं इनको कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि इसको केजरीवाल को जेल में भेजा किसने? मेरे पास में पूरे सबूत हैं, मैं अथेंटिकेट करता हूं, मैं सबके लेके आया हूं कि ये आंदोलन किसने शुरू किया था, ये आंदोलन प्रारंभ किसने किया था, ये आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? शराब घोटाले के ऊपर आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आरोप किसने लगाया था? नहीं, ये बैठिए, नहीं बैठिए, मैं यील्ड नहीं हो रहा हूं महोदय, मैं यील्ड नहीं हो रहा हूं। शराब घोटाले के लिए आरोप, पहला आरोप किसने लगाया? एक मिनट, मेरे नहीं महोदय, नहीं मैं यील्ड नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, मैं यील्ड नहीं हो रहा हूं। लहर सिंह जी, एक मिनट नहीं महोदय, शराब घोटाले का आरोप कांग्रेस ने लगाया था। ये कौन सी वॉशिंग मशीन थी, कौन सी वॉशिंग मशीन थी, उसमें पूरी की पूरी पार्टी धुल गई। इन्होंने इन पर आरोप लगाया, और आज इकट्ठे हो रहे हैं, क्या शर्म नाम, क्या बैठ जाइए, कौन बोलते हैं मुझे बोलने वाले? अध्यक्ष नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, देखिए समय में उन्होंने खराब कर दिया है। ऐसा है अध्यक्ष, मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं एक कहानी कह के अपनी बात समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी, एक कहानी कह के मेरी बात समाप्त करूंगा। जो लहर सिंह जी, मुझे आप बैठिए, ऐसा है ना, एक मिनट बैठिए। जो लोग सदन में नहीं है या अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, परंपरा ये है कि उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, तो थोड़ा उसका ख्याल रखिए, है ना? आप क्या, चलिए मैं मेरी बात, ओके, आपकी बात मान लिया, आपने जान लिया, आपकी बात मान 58 में मेरा औचित का प्रश्न था। अच्छा, अब आप 1 मिनट में समाप्त कर दिया, आप इनको ज्यादा टाइम दे रहे हैं लहर सिंह जी को, बात होती है ना? हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि एक छोटी सी कहानी याद आ रही, उसके बाद मैं उस कहानी को कह के मेरी बात समाप्त करूंगा। जल्दी करिए, 7 मिनट आपके ज्यादा हो गए। बिल्कुल छोटी। एक आदमी के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा था, तो उसने सोचा कि मैं हार जाऊंगा। उसने अपने साथियों को तैयार किया कि जैसे ही कोर्ट में फैसला, चाहे कुछ भी आओ, आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा देना। तो जैसे ही कोर्ट में फैसला आया तो उसके लोगों ने, उसके खिलाफ था फैसला, लेकिन उससे 150 आदमी जमा हो गए और उन्होंने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा दिए। तो जो बेचारा जीतने वाला था वो कंफ्यूज हो गया, और उसको जब 10 दिन के बाद मालूम पड़ा कि वो तो उस केस जीत गया है, तो ये हारने वालों ने नारा ऐसा लगाया जीत गए हो। और ये इनको मैथमेटिक्स आती नहीं है, और ये ऐसा नारा लगाया, तो ये उछलने लगे और ये नाचने लगे। अध्यक्ष जी, ये कैसे नाचने लगे? वो नकली मोर नाचता है, नकली पंख लगा करके, इनके और उनके सुधा मूर्ति, उदार के पंख। नेक्स्ट स्पीकर मिसेस सुधा मूर्ति, दिस इज योर